हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर का अमीबा का टॉपिक कवर कर रहे थे और आज हम उसका पार्ट 4 या लास्ट पार्ट कवर कर रहे हैं। अभी तक हमने देखा कि अमीबा एक कोशिकीय जंतु है और एक ही कोशिका द्वारा उसकी शरीर की समस्त आवश्यकताएं जो हैं वो पूरी होती हैं। हमने देखा इसमें किस प्रकार से पोषण प्राप्त करता है ये, और किस प्रकार से ये अपशिष्ट पदार्थों का या अपचित भोजन का या वेस्टेज का निष्कासन करता है। हमने ये भी देखा कि इसमें गमन किस प्रकार से होता है। हमने देखा कूटपाद जो है उनका निर्माण कैसे होता है और उससे ये आगे कैसे काम लेता है, जैसे पोषण प्राप्त करना, गमन इत्यादि। इसी क्रम में हम देखते हैं अमीबा में जनन किस प्रकार होता है या रिप्रोडक्शन इन अमीबा। अमीबा में लैंगिक जनन अनुपस्थित होता है, यानी कि लैंगिक जनन इनमें नहीं होता। अमीबा में विभिन्न विधियों द्वारा अलैंगिक जनन होता है, जैसे बाइनरी फिशन या द्विविखंडन, मल्टीपल फिशन या बहुविखंडन तथा स्पोरुलेशन या बीजाणु भवन। सर्वप्रथम हम देखते हैं बाइनरी फिशन या द्विविखंडन क्या है। ये आपको चित्र के माध्यम से भी दिख रहा है कि किस प्रकार एक अमीबीय कोशिका से 2 बनती हैं और फिर 2 से 4 आगे बन जाती हैं। ये क्रम निरंतर चलता रहता है। तो बाइनरी फिशन में ये अमीबा में पाया जाने वाला जनन का एक प्रकार है। द्विविखंडन के द्वारा अमीबा 2 पुत्री अमीबा में विभक्त होता है। केंद्रक समसूत्री विभाजन द्वारा 2 पुत्री केंद्रक बनाता है। इसके बाद शरीर के मध्य भाग की प्लाज्मा झिल्ली के दोनों ओर से भीतर धंसने के कारण कोशिका भी 2 भागों में विभक्त हो जाती है। यह क्रिया बार बार होने से अमीबा अपनी संख्या में वृद्धि करता है, यानी कि निरंतर ये क्रिया होती रहती है और इसकी संख्या में वृद्धि होती रहती है। दूसरा तरीका जो है अलैंगिक जनन का, वो है बहुविखंडन या मल्टीपल फिशन, और इसको हम एंसेस्टमेंट भी कहते हैं। अमीबा अपने चारों ओर कठोर आवरण अर्थात पुटी का निर्माण करता है एवं बहुविभाजन करता है। इस प्रकार के जनन में अमीबा अपने चारों ओर एक सुरक्षित 3 स्तरीय काइटिनी सिस्ट का निर्माण करता है एवं यह पूर्णतः निष्क्रिय हो जाता है। केंद्रक लगातार विभाजित होकर कई सारे पुत्री केंद्रक बनाता है। सभी पुत्री केंद्रकों के चारों ओर जीव द्रव्य की एक परत बन जाती है। इन संरचनाओं को अमीब्यूला या अमीब्यूली या स्यूडोपोडी स्पोर कहते हैं। सिस्ट के टूटने पर सभी अमीब्यूली स्वतंत्र हो जाते हैं, जिनमें एक स्पष्ट स्यूडोपोडिया जो है वो उपस्थित होता है और ये शीघ्र बड़े होकर वयस्क अमीबा का निर्माण करते हैं। ये हम चित्र के द्वारा भी हमें यहाँ दिखाई दे रहा है बहुविखंडन की प्रक्रिया, कि किस प्रकार से ये अपने चारों ओर आवरण निर्माण कर रहे हैं और फिर अंदर ही अंदर विभाजित होते हैं और फिर ये लिबरेट होते हैं। स्यूडोपोडियोस्पोर्स जो हैं वो लिबरेट होते हैं और यंग अमीबा जो है उनका निर्माण होता है। तीसरा जो विधि है इनमें प्रजनन की, जो अलैंगिक है, वो है स्पोरुलेशन। इस विधि में विपरीत परिस्थितियों में अमीबा बिना सिस्ट बनाए बीजाणु भवन या स्पोरुलेशन द्वारा गुणन मल्टीप्लाई करता है। इसका केंद्रक धीरे धीरे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। इन्हें क्रोमेटिन खंड या क्रोमेटिन ब्लॉक्स कहा जाता है। ये सभी क्रोमेटिन ब्लॉक अपने चारों ओर केंद्रक झिल्ली का निर्माण करते हैं। इनके चारों ओर जीव द्रव्य की पतली झिल्ली बनने पर ये स्पोर केस बनाते हैं तथा जब परिस्थितियां अनुकूल होती हैं तो अनुकूल परिस्थितियों के आने पर एवं पैतृक झिल्ली के टूटने पर
ये छोटे छोटे अमीब्यूली के रूप में पृथक होते हैं एवं वृद्धि करके वयस्क अमीबा बनाते हैं, यानी कि प्रत्येक अमीब्यूली से एक एक वयस्क अमीबा जो है वो बन जाता है। ये बीजाणु भवन भी हम चित्र द्वारा देख रहे हैं, है ना। न्यूक्लियस में क्रोमेटिन ब्लॉक्स बनते हैं, है ना। अब हमारा यह है कि अमीबा का बायोलॉजिकल महत्व क्या है, अमीबा में ऐसी क्या विशेषता है कि इसका इतना महत्व है। इस पे हम रोशनी डालें तो सर्वप्रथम हम पाते हैं कि अमीबा में मात्र एक कोशिका द्वारा एक जीव के सभी आवश्यक कार्य संपादित किए जाते हैं। दूसरा, अमीबा में बाइनरी फिशन मल्टीसेलुलर जीवों की कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन के समकक्ष होता है। तीसरा, अमीबा में इमोर्टलिटी अमरत्वता पाई जाती है, यानी कि इनकी कभी मृत्यु नहीं होती। फिर है चौथा, अमीबा में केंद्रक में गुणसूत्र क्रोमेटिन खंडों के रूप में होते हैं। इतने अधिक खंडों का पाया जाना इनमें जीन्स के आइसोलेटेड जीन्स होने को बताता है। सभी जीन मल्टीसेलुलर एनिमल्स में फ्यूज होकर क्रोमोसोम बनाते हैं, यानी कि इनमें तो आइसोलेटेड क्रोमेटिन ब्लॉक्स हैं, लेकिन मल्टीसेलुलर एनिमल्स में ये छोटे छोटे क्रोमेटिन खंड जो हैं वो फ्यूज होकर क्रोमोसोम बनाते हैं। थैंक यू।